हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में। आज अपन जानेंगे प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चन है, फेल और पास संबंधित क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, फेल और पास संबंधित आपको कभी भी प्रश्न करने हैं तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें से वो व्यक्ति क्या हो रहा है, यहाँ पे इस बिंदु पे व्यक्ति है वो पास हो रहा है, ठीक है। और कम प्राप्त कर रहा है वो छात्र, तो यहाँ पे लिखना है, और अधिक अंक प्राप्त कर रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो कि आपके पास में एक छात्र है, उसका पासिंग मार्क कम 5% कम अंक प्राप्त करके वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फेल होने वाला मतलब कम वाले को यहाँ पे लिखना है। और देखो दूसरा छात्र है वो 10% अधिक प्राप्त करके पास हो जाता है। अधिक को कहाँ किस लाइन पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो 10% को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इनके यहाँ पे ये फेल हो रहा है और यहाँ पे ये पास हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा है भाई, 30 अंकों का दे रखा है गैप, ठीक है। 30 अंकों का गैप दे रखा है और परसेंटेज के अनुसार माने तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, ये 5 और 10 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15% का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अनुपात में मैंने एक्सचेंज कर लिया। अब देखो पूर्णांक कभी भी पूछे तो पूर्णांक तो हमेशा कितना प्रतिशत का होता है, 100% का होता है। जबकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में 1% की है, तो 1% को 100 कैसे बना सकते हैं, 2 जीरो लिखें, तो यहाँ पे भी 2 जीरो लिखें। 100% का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, पूर्णांक होता है, टोटल पूर्णांक हो, तो टोटल पूर्णांक पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। चलो हमारे पास में इस प्रश्नों को मेरे भाई कैसे करते हैं। देखो पासिंग और फेल संबंधित प्रश्न आए तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने बताया था। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कम अंक, राम पासिंग मार्क्स से कम अंक प्राप्त किया, मतलब 8% उसने कम अंक प्राप्त किया, और श्याम है, ये राम है, ठीक है, और श्याम ने मतलब एस लिख देते हैं, ठीक है। श्याम ने अधिक अंक प्राप्त किए, कितने, अधिक को हमेशा इस तरफ लिखने हैं। और देखो राम और श्याम के बीच का गैप कितना दे रखा है प्रश्न में, ये 40 अंकों का दे रखा है। और अपन मानेंगे कि प्रतिशत के अनुसार इसका गैप कितना हो जाएगा, ये 8 है और ये 12, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं अब कुल अंक कितने थे, कुल अंक कितने थे, कुल अंक हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 100% कैसे निकाल सकते हैं, देखो 0 से 0 काट देते हैं और वापस 2 एकम 2, और यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 1% का मान कितना है मेरे भाई, 2 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% निकालना है, 100% का मान 200 हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अब देखो एक बेहतरीन सा प्रश्न है, उसको हम सही तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से लिखा हुआ है कि मेरे भाई देखो परसेंटेज संबंधित आपके पास फेल पास संबंधित आए तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉइंट फिक्स करना है जो व्यक्ति यहाँ पे पास हो रहा है। कम अंकों को मैंने बताया यहाँ पे लिखना है, अधिक अंकों को बताया यहाँ पे लिखना है। तो देखो कोई व्यक्ति है वो 15% पाकर वो फेल हो गया, ठीक है। अब देखो 15% अंक लाकर वो फेल हो गया, और यहाँ पे क्या है, अगर पास होता है, देखो दूसरा कुछ नहीं दे रखा, 0 लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है वो कितना है मेरे भाई, 15% के बीच का गैप कितना है मेरे भाई, 15 है, ठीक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो है नहीं तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में 15 का वैल्यू कितना आएगा, 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। तो अपन को तो 100 कुल प्रतिशत निकालना, मतलब टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो यहाँ पे लिखा, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे भाई पूर्णांक कितने का आ गया, पूर्णांक मेरे पास में 100 का आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास में एक राहुल है और राहुल का पासिंग मार्क्स कम प्राप्त हुआ, तो एक लाइन आपको खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स दर्शाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कम मार्क्स दर्शाने और यहाँ पे अधिक मार्क्स दर्शाने हैं। राहुल ने कम प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो कम को यहाँ पे लिखेंगे, और अधिक मार्क राकेश ने प्राप्त किए तो राकेश को अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये राहुल है और ये क्या है, राकेश है, ठीक है।
तो राहुल और राकेश के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, 60 दे रहा है, और प्रतिशत के अनुसार कितना है, ये 30% है। तो 30% का मान कितना है, 60 है। तो 30 से काट दो आप, 30 से काटोगे तो यहाँ पे मेरे भाई ये 30 एकम 30, और 1% का मान कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, मतलब 2 आ जाएगा। तो अपन को कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है, 100% का। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो अपन के पास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमा का पासिंग मार्क्स है वो मेरे भाई कितना दे रखा है, एक पासिंग मार्क्स के लिए अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे आपको लिखना है कम और यहाँ पे लिखना है आपको अधिक। ठीक है, कम प्राप्त किए 4%, तो उसके बाद में अधिक कुछ नहीं प्राप्त किया तो 0 लिख दो। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना गैप है, 8 का गैप है। तो मतलब 4% का गैप का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे मेरे भाई कटेंगे तो 4 से एकम 4 एकम 4, 1% का मान कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो कुल प्रतिशत, कुल कितने अंक थे, तो अपन को 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 200 आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।